जहां हक न मिले वहां लूट सही, जहां सच न चले वहां झूठ सही। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बहुजन समाज पार्टी से आकाश आनंद सभी पदों से मुक्त हो गए। बहन मायावती जी भले ही जमीन पर नहीं चलती है, लेकिन सोशल मीडिया पे जो हलचल होता है वह जरूर देखती हैं। जितने आरोप उनके ऊपर लगते हैं वो सब जरूर देखती हैं, और सोशल मीडिया ने उनको भ्रमित कर दिया है, प्रभावित कर दिया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के समर्थक जो हुआ करते थे वह न बसपा को पसंद कर रहे हैं, न बसपा समर्थित कोई भी मीडिया को। सीधी सी बात बता रहा हूं, निष्पक्ष पत्रकारिता, सच्ची पत्रकारिता को ये समाज के लोग पसंद नहीं करते हैं। इनके आगे झूठ परोसा जाए। मैंने कल अपने एक्स हैंडल पे कुछ सर्वे किया, करीब 35-40 हजार लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उसमें से 56% लोगों ने कहा कि आकाश आनंद को पदों से मुक्त करना यह गलत फैसला है, और 44% लोगों ने कहा कि सही फैसला है। मैंने अपने पत्रकारिता में और कई चुनाव में देखा है कि बहन मायावती जी के ऊपर झूठे लोग, गंदे लोग आरोप लगाते हैं और बहन जी सच मान लेती है। मैं आपको बता दूं, ऐसे ऐसे उम्मीदवार को उतार दिया था चुनाव में, जिस उम्मीदवार को यह पता नहीं था कि शाम में उसके घर में चूल्हा कैसे जलेगा। बताइए कि जो उम्मीदवार अपना घर का चूल्हा जलाने में सशक्त नहीं है, योग्य नहीं है, वो अपने कार्यकर्ताओं को क्या खिलाएगा? जो उनके किराए भाड़े पे आते हैं, भोपू लगा के चलते हैं, इनकलाब जिंदाबाद करते हैं, तो उनको वो क्या खिलाएंगे? तो इतने महा गरीब कैंडिडेट को इन्होंने उतारा, केवल खाना पूर्ति किया, और इस वजह से उन तमाम उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाती है। मैंने ये देखा कि जो महागरीब, जिसको मैं कह रहा हूं महागरीब उम्मीदवार को इन्होंने उतारा। हो सकता है कि वो गरीब हैं और गरीबी कोई गुनाह नहीं, लेकिन वो कम से कम मोहल्ले में घूम तो सकते हैं। उनके पास तमाम लोगों के पास जाने के ऑप्शन हैं, लोगों से मिलने के ऑप्शन हैं, और ये इतने गरीब उम्मीदवार इसलिए उतारे जाते हैं ताकि बहन मायावती जी ये सफाई दे सकें कि देखो ये इतनी गरीब उम्मीदवार हमने उतार दिए हैं, क्या ये हमको टिकट के पैसे देंगे? ये कहने के लिए मैं आपको बताऊं, कल आकाश आनंद जी को इन्होंने सभी पदों से मुक्त कर दिया। और उदाहरण के तौर पर मान्यवर काशीराम जी को लेते हैं, काशीराम जी के बारे में बताते हैं। मान्यवर काशीराम अपने परिवार को पहचानते थे। मैं मान्यवर काशीराम के गांव, जो इलाका रोपर का है पंजाब में, जाकर देखा हूं। मान्यवर काशीराम जी की बहन कभी कांग्रेस के स्टेज पे होती हैं, कभी कहीं पे होती है। कहने का मतलब यह कि मान्यवर काशीराम यह ढूंढ रहे थे कि हम बहुजन समाज पार्टी को उन हाथों में दें जो अपना जीवन लगा दे, सर्वस्व त्याग करे, और बहन मायावती जी ने किया। जीवन पर्यंत कुमारी रही। अब मान्यवर काशीराम की तरफ बहन मायावती जी भी ऐसा ढूंढ रही हैं कि जो बहुजन समाज के लिए अपना जीवन दांव पे लगाए, अपना पूरा जीवन लगा दे, जो अभी तक नहीं मिला है। क्या आकाश आनंद में उनको यह दिख गया कि यह बिल्कुल मान्यवर काशीराम जी के बहन की तरह है, जो कल को कांग्रेस के स्टेज पे खड़ा रहेगा, भाजपा की गोद में जाके बैठेगा? बहन जी ने यह भी क्लियर करना चाहिए। और जिस बहू के बारे में आरोप लगा रहे हैं, तो उस बहू के बारे में उसको सेलेक्ट किसने किया था? बहन मायावती जी ने रिश्ता करवाया था। अशोक सिद्धार्थ उनके समधी थे और उन्होंने ही रिश्ता करवाया था। तो ये सास बहू के झगड़ा में बहुजन समाज का कहीं न कहीं से गला घोटा जा रहा है। रही बात ये कि बहुजन समाज पार्टी का ये अंदरूनी मामला है कि किसी को वो नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दें, किसी को हटा दें, ये बसपा का अपना मामला है। हम बसपा के प्रवक्ता नहीं, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो के बाद हम भाजपा का खबर दिखाएं, कांग्रेस का खबर दिखाएं,
किसी और अन्य चैनल का दिखाएं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप उस खबर को देखने नहीं आएंगे। हमें अपने चैनल पे दर्शकों को अच्छी तरह से समझा है, पढ़ा भी है। तो ये बसपा का अंदरूनी मामला है, लेकिन सवाल ये उठता है कि बहुजन समाज जो पूरे देश भर में, उस देश भर में बहुजन समाज की बहुत कुछ आशाएं जुड़ी हुई है बसपा से। आप अपने महत्वपूर्ण कमेंट्स करके बसपा के नेताओं तक अपनी आवाज को पहुंचा सकते हैं कि बसपा के लोग क्या चाहते हैं, बसपा के समर्थक क्या चाहते हैं। आकाश आनंद पार्टी में रहें अथवा बाहर जाएं। और रही बात ये, कल बहन मायावती जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस आया, बिल्कुल सेम निबंध की तरह। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं निबंध इसलिए कह रहा हूं, महंगाई, भ्रष्टाचार, प्रयागराज में अनियमितता, ये सारी चीजें अब इस देश का मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि कितने लोग प्रयागराज में पहुंचे थे। मुद्दा यह है इस देश में 80% हिंदू हैं। हिंदुत्व एक मुद्दा जरूर बना हुआ है। मैं आपको बता दूं कि भाजपा सपनों की मार्केटिंग करती है, सपना बेचती है और लोग सपना खरीदते हैं। बहुजन समाज के पास जमीन नहीं है, घर नहीं है, लेकिन मोबाइल तो है। मोबाइल पे वो खबरें सुनते हैं, सपनों को देखते हैं, लग्जरियस गाड़ी को देखते हैं। जब ये कहा जाता है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि हवाई चप्पल वालों, आपको हवाई जहाज में घुमाऊंगा। हमने ये पाया है कि जो हमारा वीडियो होता है इस चैनल पे, उसमें लाइक कम है, लोग देखने कम आते हैं। इसका मतलब साफ है कि समाज तो अपने जगह सही है, हम सही विषय पर नहीं बनाते हैं। जैसे कि कुछ इंटरटेनमेंट डालें। और रही बात है समाज जो पसंद कर रहा है, ये शिक्षा देना, बहुजन समाज को जगाना लोगों को पसंद नहीं है। लोग इस पर लाइक भी नहीं करते, ना हमारे वीडियो को शेयर करते हैं। हाँ, हमने देखा है, हम समाज में घूमते हैं, सबके हाथ में मोबाइल होता है, सबके सब रील्स देखते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया डांस देखते हैं, ग्लैमर पसंद करते हैं। तो ग्लैमर की दुनिया में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की शिक्षा, राजा राम मोहन राय के जो है सामाजिक सुधार, इसकी बात करना, पेरियार और क्या कहते हैं सावित्रीबाई फुले की चर्चा करना, ये कुछ कहीं न कहीं से सकारात्मक नहीं लग रहा है। बहुजन समाज से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। बहुजन समाज भाजपा के सपने को पसंद करता है, कांग्रेस के दिखाए गए संविधान जो लेके घूमते हैं उसको ज्यादा पसंद करता है। तो क्यों नहीं हम भी उनके साथ चलें, आपके साथ चलें जहां आप चल रहे हैं। बहुजन समाज जहां होगा, चाहे कांग्रेस के पास होगा, भाजपा के पास होगा या रील्स देखने में व्यस्त होगा, तो हम भी बगल में जाके खड़े हो जाएंगे। कारण कि जो बातें हम दिखाते हैं, जो करते हैं, बहन मायावती जी को अब कोई पसंद नहीं कर रहा है। 500 उनके आलोचना आ जाती है, बहुत तरह तरह की बातें होती है। तो कम से कम समाज के साथ तो हम रहें, हम आपके साथ तो रहें। क्योंकि मैंने ये पाया है कि बिल्कुल रिच खत्म है, केवल बसपा का वोट और जनाधार ही नहीं गिरा है, बसपा के जो न्यूज दिखाने वाले चैनल हैं उनका भी रिच गिर गया है। इसलिए समाज के साथ रहने की जरूरत है, समाज जहां जा रहा है वहां जाने की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।